बेटी, माँ बाप जो कुछ भी करते हैं औलाद की खुशी के लिए करते हैं। इंसान जो कुछ भी चाहता है वो उसे मिल जाए ये जरूरी नहीं है बेटे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए नसीहतें और दुआओं के अलावा और कुछ नहीं है। इन्हें अपने आंचल में बांध लेना। अब तुम्हारे संस्कार ही मेरे सिर की पगड़ी है। अगर तुम्हें अपनी खोई हुई चीज अब नजर भी आए तो चेहरे से घूंघट उठाकर भी मत देखना। बस यही कहानी है मेरी। इस दुनिया में दौलत पैदा करना बड़ा आसान है, मगर किसी के दिल में घर बनाना बड़ा कठिन है। भरे सावन में रेगिस्तान लगता है, ये घर मेरा खाली मकान लगता है। बस मास्टर, हम तो गए मास्टर, हम तो गए। आइए भाभी जी, आइए आइए। आ सुना है केपी साहब ने यह महल अपनी महबूबा की पसंद से बनवाया था, लेकिन किस्मत का खेल देखिए भाभी जी, उस बेचारी की शादी कहीं और हो गई। रामा रामा। जब हॉल में एंटर करें तो राज कपूर की फिल्मी सेट की तरह सीढ़ी जानी चाहिए ऊपर। अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाभी जी, ऊपर जाके देखिए, बहुत सी कमाल की चीजें हैं देखने लायक। रामा रामा। ताज के नीचे तो सिर्फ मुमताज है, लेकिन इस शीश महल में कई राज दफन है पूजा जी। घबराइए नहीं भाभी जी, बिल्कुल नहीं घबराइएगा। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। रामा रामा। पूजा। दीपक बाबू बाहर आपको ढूंढ रहे हैं। रामा रामा। अब मैंने कुछ नहीं देखा भाभी जी। रामा रामा। रामा रामा। रामा रामा। पूजा, अरे तुम ऊपर थी, मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा था। देख लिया महल? क्या हुआ पूजा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो।
नहीं तो ये परेशान नहीं है, महल को देख के थोड़ी हैरान है। रामा रामा। आओ चलो बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें केपी साहब से मिलाता हूं। रामा रामा। सर आप जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। मुझको लंबी उम्र की दुआ न दो, जितनी गुजरी नागवार गुजरी है। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है, बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरी गम भरी जिंदगी का चलो एक और साल कम तो हुआ। जिंदगी की उम्र इनके दुश्मनों की कम हो। मैं तो कहता हूँ भाइयों, इस महफिल की उम्र भी इनको लग जाए। क्यों रामा रामा? पूजा, ए पूजा, अरे पगली, इसमें तेरा क्या कसूर था? तू क्यों रो रही? मैं जानता हूं पूजा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और मेरे सिवा कोई तुम्हारे ख्याल में भी नहीं आ सकता। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जिस आदमी को कल तक मैं एक देवता समझता था, वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं आज ही उसकी नौकरी छोड़ दूंगा, लौटा दूंगा उसकी दी हुई बंगले और गाड़ी की चाबियां। किसी शैतान की दी हुई सौगात से किसी इंसान की दी हुई खैरात ज्यादा अच्छी है। कल रात को जो कुछ भी हुआ, मास्टर, मुझे इस बात का बहुत अफसोस। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। एक काम करो, तुम जाकर उससे माफी मांगो। माफी? हाँ, अगर तुमने उससे माफी मांगी तो उसकी नजरों में तुम्हारा कद और ऊंचा हो जाएगा। लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगी? क्यों नहीं करेगी? सिर्फ तुमने उससे प्यार नहीं किया था, उसने भी कभी तुमसे प्यार किया था। वो तुम्हारी भावनाओं को जरूर समझेगी। हाँ। कल रात जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। दरअसल कल मैं अपने अतीत के उस टूटे हुए मंदिर में चला गया था, जहां कभी मैं किसी पूजा की पूजा किया करता था। तुम्हारा अतीत, मेरा आज और मेरा मुस्तकबिल दोनों बिगाड़ देगा। तुम एक मैकेनिक थे ना? एक मैकेनिक बिगड़ी हुई को बनाता है, बनी को बिगाड़ता नहीं। प्लीज मेरे घर तबाह मत करना। पूजा, किस अतीत की बात कर रहे हो तुम? मुझे देखकर तुम्हें तुम्हारा अतीत याद आया? मेरी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र, ये क्यों नहीं नजर आया तुम्हें? तुम ये क्यों भूल गए कि अब मैं तुम्हारी पूजा नहीं बल्कि किसी की पत्नी हूँ? कल रात जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी ख्वाहिश थी। तुम्हारे अंदर आज भी मुझे पाने की हसरत जिंदा है। तुम मेरे पति, मेरे घर पर इसलिए मेहरबान हो ताकि उसकी आड़ में तुम मुझ तक पहुंच सको, लेकिन अब मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हूँ। अब तुम मुझे इंसान तो दूर, देवता बनकर भी हासिल नहीं कर सकते। कभी नहीं, किसी भी जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में नहीं। मैं अपनी कल की गलती के लिए पूजा से माफी मांगने आया था। वाह, माफी भी बहुत खूबसूरत बहाना है दूसरी मुलाकात का। मैंने अपना इस्तीफा और तुम्हारे दिए हुए बंगले और कार की चाबियां तुम्हारे दफ्तर में छोड़ दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम मेरी बीवी की तरफ नहीं देखोगे। दीपक, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें नौकरी तुम्हारी डिग्री देखकर दी थी,
तुम्हारी बीवी देखकर नहीं। मिस्टर कृष्ण प्रसाद, इस वक्त मेरे घर में मेरी बीवी के सिवा और कोई नहीं है। जब तुम भीड़ में सबके सामने उसे किस कर सकते हो, तो अकेले में। दीपक, तू मुझे उन गरजमंदों में से मत समझ जो नौकरी और प्रमोशन के लिए अपनी बीवी का गलत इस्तेमाल करके उसे रुलाते हैं। मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन मेरी आन मेरी आबरू से बड़े नहीं। मैं तुझे इस कदर जलील कर दूंगा कि तू किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, समझे? तुम मेरे पति, मेरे घर पे इसलिए मेहरबान हो ताकि उसकी आड़ में तुम मुझ तक पहुंच सको। तुम्हारे अंदर आज भी मुझे पानी की हद से जिंदा है, आज भी मुझे पानी की हद से जिंदा है, आज भी मुझे पानी की हद से जिंदा है। तू मुझे उन गरजमंदों में से मत समझ, मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा, समझे? मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा, समझे? मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा, समझे? तू हमें दलील करेगा? कृष्ण प्रसाद को दलील करेगा? हट जा पूजा। बस 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 यही है। आइए। रामा रामा, क्या बात है लाली, ये सब क्या है? मिस्टर दीपक, आप पर चार्ज है। आपने केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का लाखों रुपए का गबन किया है। व्हाट? मिस्टर दीपक, यू आर अंडर अरेस्ट। हुजूर, आपने जैसा मुझसे कहा था मैंने वैसा कर दिया। दीपक को जेल भिजवा दिया। रामा रामा। हुजूर, आपसे एक बात कहना तो मैं भूल ही गया। उस दिन पार्टी वाले दिन दीपक की पत्नी मेल देखने आई थी, आपके चैम्बर में घुसकर अपनी तस्वीरें देख रही थी। मैं अचानक वहां पर पहुंच गया। मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैं समझ गया कि आपने मेरी जगह दीपक को क्यों दी थी। रामा रामा। समझदार हो। रामा रामा। हजूर, मैंने आपका नमक खाया है। आपकी ये बात मैं बाहर जाके किसी से कहने वाला थोड़ा ही हूँ। मैंने तो पूजा जी से भी कह दिया था कि डरो मत, मैंने कुछ नहीं देखा। रामा रामा। लाली, इस दुनिया में लोग मोहब्बत से सिर्फ मोहब्बत करते हैं, मगर शायद मैं दुनिया का पहला शख्स हूं जिसने अपनी पहली मोहब्बत से जंग का ऐलान कर दिया है। मैं आ गई हूं केपी साहब, मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मर्जी से आई हूं। मुझे यहां मेरी मजबूरी लाई है। पति पत्नी के लिए भगवान होता है और मैं अपने पति के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। बोलो,
उन्हें छोड़ने का क्या लोगे? बोलो, जवाब दो। तुम्हारा ईमान धर्म तो बिजनेस है ना? बोलो, क्या उतारूं? कंगन, ये मंगलसूत्र, या फिर ये? तुम क्या समझती हो मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है? तुम्हारे शरीर की भूख है मुझे? मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया। लेकिन तुमने मेरी कद्र नहीं की, मेरा इंतजार नहीं किया, मुझे किसी गुजरे हुए वक्त की तरह भुलाकर किसी और का हाथ थाम लिया। प्यार हम दोनों ने किया, मगर तड़पना सिर्फ मेरे नसीब में आया। मेरा तुम्हारा नाता तो उसी दिन टूट गया जिस दिन तुम्हारी शादी हुई। मैं उस दिन तुम्हारे घर अपनी मोहब्बत का इजहार करने नहीं गया था, अपने दर्द, अपनी तड़प का हिसाब मांगने के लिए नहीं गया था, बल्कि उस रात पार्टी में हुई इस गलती की माफी मांगने के लिए गया था जो तुम्हारे जुदाई, तुम्हारे सोग में चोट खाए मेरे दिल के हाथों हो गई। लेकिन तुमने मेरे जज्बात को नहीं समझा, मुझे कोई गिरा हुआ या घटिया आदमी समझकर धिक्कार दिया। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बदला लेने के लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए किया कि तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरे मन में कोई खोट, कोई पाप नहीं है। मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। मैंने तो तुम्हें माफ किया, मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर कीजिएगा।